हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर का क्लास कर रहे थे। आज कंप्यूटर का दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोग 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखे हैं। ठीक है, आज कंप्यूटर का दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग कंप्यूटर से संबंधित 150 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप अगर कंप्यूटर के इस क्लास को पूरा देखते हैं तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की तैयारी आपका अगर नहीं है, फिर भी अगर आप इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर की तैयारी करते हैं तो आपका 20 में 16 से 17 प्रश्न आसानी से बन जाएगा और आप ये बहुत ही कम समय में ऐसा कर पाइएगा, ये मेरा विश्वास है। अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो आप स्टडी विथ उमा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये नोट्स वाला PDF मिल जाएगा। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज का क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है रोम। रोम क्या है? ROM रोम क्या है? तो रोम के अंदर केवल सूचनाओं मात्र को पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या फुल फॉर्म भी रीड ओनली मेमोरी ही होता है, हम लोग जानते भी हैं। देखिए रोम का क्या फुल फॉर्म है, तो रीड ओनली मेमोरी। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1957 में किया गया था। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? वह मेमोरी जो अस्थायी रूप से होती है, जैसे CD रोम पेन ड्राइव में अस्थायी रहते हैं। ठीक है। इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में क्या जोड़ा जाता है? जो इंडिया के ऑनलाइन लिंक है उसके अंत में क्या जोड़ा जाता है? तो उसके अंत में .in जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके अंत में .in जोड़ा जाता है। नेटवर्क मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है? तो 3 प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं उसमें क्या होता है? लैन, वैन और मैन। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म क्या है? LAN। लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कि घर में इंटरनेट चलाना हो, कार्यालय में चलाना हो, स्कूल कॉलेज जैसे भवनों छोटे समूहों में ये काम करता है लैन। ठीक है। और मैन, देखिए मैन का फुल फॉर्म क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, कई लैन को कनेक्ट कर बनाया जाता है मैन। ठीक, लैन की अपेक्षा ज़्यादा बड़े एरिया को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि ऐसे सोच सकते हैं कि लैन अनेक लैन तो क्या करते हैं, लैन घर स्कूल वगैरह में काम करता है। ठीक है, छोटे छोटे एरिया में जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह में। तो और मैन का क्या काम है? तो मैन का काम है आपका MAN जो है, मैन का काम है कि बहुत सारे लैन को जोड़कर इसका काम किया जाता है। ठीक है, मतलब छोटे छोटों को जोड़कर बड़ा किया जाता है। जैसे कि घर में ही करता तो किसी जिला को कनेक्ट करता है, किसी राज्य को कनेक्ट करता है। और वैन क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वैन नेटवर्क का एक नेटवर्क है जिसमें इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन है, मतलब ये देश को कनेक्ट करता है। पहले घर हुआ, घर, कार्यालय, स्कूल, ये सब छोटे एरिया, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा और उससे बड़ा। ठीक है, चलिए प्रश्न है गणना करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जो कंप्यूटिंग किया जाता है, मतलब गणना किया जाता है, उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को हम लोग जानते हैं। 1837 में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया है। इनके द्वारा निर्मित क्या है? एनालिटिकल इंजन ने ही सबसे पहले कंप्यूटर की अवधारणा को साकार किया था। ठीक है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक बना है? तो दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर 1955 से लेकर 1964। ठीक है, निम्न में से किससे बने थे? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने थे? तो ट्रांजिस्टर से बने थे। और पहली पीढ़ी की कंप्यूटर किससे बने थे? तो टेस्ट ट्यूब से बने थे। ठीक है। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? देखिए डिजाइन किसने किया था? तो भारत में तो समरेंद्र कुमार मित्रा ने किया था। ठीक है, समरेंद्र कुमार मित्रा एक भारतीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे।
उन्होंने वर्ष 1954 में भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर अभिकल्पित और निर्मित किया था। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए अभी सेकंड पीढ़ी में क्या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और पहला में क्या किया था, तो वैक्यूम ट्यूब था। वहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब बोल देते, सॉरी। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की 10 पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो पहली पीढ़ी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो पहली पीढ़ी कब से कब तक था, तो 1940 से लेकर 1956 तक था। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर रहता है। 1965 से लेकर 1975 तक का युग कौन सा युग था, तो तीसरी पीढ़ी का युग था। ठीक है। और तीसरी पीढ़ी में क्या यूज किया जाता है, तो तीसरी पीढ़ी में डैश का प्रयोग होता था। तो किसका प्रयोग होता था, तो आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ। ठीक है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता था, तो अभी हम लोग पढ़े ना। देखिए हर एक एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन मतलब अलग, थोड़ा सा अलग करके ट्विस्ट करके क्वेश्चन को पूछा गया है। बहुत बार देखिएगा कि एकीकृत परिपथ लिखा हुआ रहेगा, अरे या तो इसी को इंटीग्रेटेड सर्किट भी लिख देगा हिंदी में। ठीक है। इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों जानना जरूरी है कंप्यूटर के क्लास के लिए। ठीक है। वेब ब्राउज़र के लिए एक उदाहरण है। तो वेब ब्राउज़र का क्या क्या उदाहरण है, हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, मोजिला है, गूगल क्रोम है, ओपेरा मैक्स जो होता है वो, ये सब क्या है, तो वेब ब्राउज़र है। ठीक है। जो हम लोग गूगल क्रोम चलाते हैं क्या है, तो एक वेब ब्राउज़र है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने डैश के द्वारा खोजता है। तो किसके द्वारा खोजता है, तो किसके द्वारा खोजता है, तो आईपी एड्रेस के द्वारा खोजता है। ठीक। आउटपुट उपकरण है। तो आउटपुट उपकरण क्या क्या है, तो हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। आउटपुट होता क्या है, भूल गए क्या। देखिए आउटपुट क्या था, इनपुट से शुरुआत करते हैं। इनपुट, कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते हैं। इनपुट किस किस माध्यम से दे सकते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं, माउस के माध्यम से दे सकते हैं, प्रिंटर के माध्यम से दे सकते हैं। इनपुट मतलब उसमें कुछ डालें, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट आएगा। मतलब हम लोग कुछ इनपुट दिए, उसके बाद हम लोग को स्क्रीन पर दिखेगा कि हाँ ऐसा ही होगा। जैसे कि सीडी डाले, तो इनपुट दे दिए, उसके बाद अब उसमें जो भी पिक्चर वगैरह है उसको हम लोग को दिखाएगा, आउटपुट होगा, और उसके बाद उसका स्टोरेज होता है। ठीक है। तो आउटपुट उपकरण क्या है, तो मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, प्लाटर है, हेडफोन है। ठीक है। इस वहाँ पे स्कैनर के माध्यम से हम लोग इनपुट देते हैं और आउटपुट प्रिंटर के माध्यम से आता है। जैसे कि हम लोग कुछ भी वहाँ पे है प्रिंट आउट निकालना है, तो जैसे कि एक पीडीएफ, जैसे इसी का पीडीएफ का प्रिंट आउट अगर आप लोग निकालिएगा तो इनपुट मिल गया, और उसको अब हम लोग आउटपुट के माध्यम से उसको हमको प्राप्त होगा हार्ड कॉपी। ठीक है। कौन सी ऑप्टिकल डिस्क सबसे ज़्यादा स्टोर करती है, देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हम कितना कितना जीबी स्टोर कर सकते हैं इसको भी लिख दिए हैं। देखिए क्वाड लेयर ब्लू रे डिस्क कितना जीबी तक का स्टोरेज करता है, तो 128 जीबी तक सबसे ज़्यादा अभी तक मतलब स्टोरेज कर सकता है 128 जीबी। ठीक है। और सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क कितना करता है, तो 25 से लेके 33 जीबी तक करता है। ठीक है। एक डबल लेयर डिस्क कितना तक करता है, तो 8.5 जीबी, मतलब 8.5 जीबी का स्टोरेज रख सकता है। एक सिंगल लेयर डीवीडी कितना का कर सकता है, तो 4.7 जीबी का करते हैं। और जो सीडी रहता है, तो सीडी एमबी में करता है, 700 एमबी का ही स्टोरेज कर सकता है। अगर आप सीडी में कुछ डालना चाहते हैं तो कितना होगा, तो उसमें 700 एमबी ही लेगा। ठीक है। चलिए, उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसके अनुसार कोई भी नेटवर्क तब सुरक्षित होता है जब तक उसके प्रबंधन समूह से बाहर के किसी भी व्यक्ति को उसके संचालन विवरणों की कोई भी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती है और उपयोगकर्ताओं को जानने की आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान किया जाता है। मतलब कुछ भी काम करे उसकी जानकारी किसी को नहीं होगा, नेटवर्क की सुरक्षा की दृष्टि से। अगर जरूरत पड़ा तो उसको उस जानकारी के अनुसार ही बता देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, तो अस्पष्ट द्वारा सुरक्षा, सिक्योरिटी थ्रू एक्सक्यूरिटी। ठीक है। चलिए प्रश्न है यूआरएल www.html
abcd.com में .com क्या सूचित करता है? तो .com क्या सूचित करता है? तो कॉमर्शियल को सूचित करता है .com। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है यही प्रश्न। ऐसे कि .com, .in, ठीक है, .org, .edu, इसका क्या काम है उसके बारे में पूछा जाता है, ये डोमेन नेम है। ठीक, शिक्षा संस्थान सामान्यतः आपने डोमेन नेम में देखिए, डोमेन नेम में से क्या प्रयोग करता है? तो शिक्षा संस्थान अगर कुछ रहेगा तो उन लोग डोमेन नेम में क्या लास्ट में क्या ही करेंगे? तो .edu करेंगे। ठीक है, मतलब एजुकेशन। यूआरएल में कौन सा अवश्य होना चाहिए? यूआरएल जो होगा उसमें क्या होना चाहिए? तो देखिए, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होना चाहिए, www रहना चाहिए और विशिष्ट रजिस्टर्ड डोमेन नेम होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगठन के क्षेत्र से है। ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ORG का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, केबल के उपयोग के बिना कम दूरी पर मोबाइल उपकरण के बीच डाटा हस्तांतरण करने की विधि को डैश कहा जाता है। तो केबल के थ्रू नहीं, केबल के बिना जो करते हैं डाटा हस्तांतरण करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ब्लूटूथ के द्वारा हम लोग ये करते हैं। ठीक है, देते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से हम लोग कुछ भी डाटा फाइल, जैसे कि यही PDF को हम ब्लूटूथ के माध्यम से किसी को भेज सकते हैं। तो वायरलेस हो गया ना, कुछ केबल का उपयोग हुआ नहीं हुआ, तो ये चीज़ बोल रहा है। और होता है कि केबल के माध्यम से भी डाटा ट्रांसफ़र होता है, पहले होता था, अभी नहीं करते हैं सभी। कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो C+ एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। जैसे जावा देगा, C++ देता है, ऐसे ऑप्शन रहेगा 3 को, उसमें से आपको चॉइस करना रहेगा। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, JSSC के एग्जाम में ही पूछा गया है। आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन JSSC के एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में पूछा गया, और बहुत सारे ऐसे भी है जो दिल्ली पुलिस और अन्य मतलब स्टेट में पूछा गया है कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी क्या है? तो सॉफ्टवेयर के मदद के लिए कौन सा कुंजी करते हैं? तो F1। ठीक है, F1 का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक को बनाया था? इनायक को किसने बनाया था? तो JP एकट और जॉन मोस्ले ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1946 को बनाया था। इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, ये VBI है। ठीक है, VBI है। देखिए, वन लाइनर वे में पढ़िएगा, बहुत दिन तक याद रहता है। ठीक है, ऐसे क्लास अगर देखिएगा कि बहुत मतलब टॉपिक वाइज में अगर करने जाइएगा तो उस टॉपिक से आ रहा है नहीं आ रहा है, और इसमें वन लाइन में क्या होगा ना, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, प्रश्न है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से डैश संग्रहण करने में रहता है। ठीक है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से डैश संग्रहण में रहता है। तो क्या संग्रहण में रहता है? तो सेकेंडरी और या सेकेंडरी बोलिए या द्वितीयक भंडार पर रहता है, जिसे बड़ी मात्रा में डाटा को स्थायी रूप से रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो वर्ड रैप की क्या विशेषता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगले लाइन में स्वतः भेज देता है। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? जैसे कि हम वर्ड रैप का क्या विशेषता है? जैसे कि कुछ लिखें, यहाँ खत्म हो गया, मान लेते हैं ऐसे कंप्यूटर के स्क्रीन है, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे खत्म हो गया, अब तो इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जा सकता है, तो देखिए यहाँ से खत्म हो गया तो फिर यहाँ से शुरू होगा, अपने आप आ जाता है। ठीक है, किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से एक्सेस किया जा सकता है? अधिक तेजी से एक्सेस किया जाता है, कैश मेमोरी को अधिक मतलब जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है। देखिए, एक्सेस को कहीं कहीं अभिगम भी लिखा रहेगा। ठीक है, कैश मेमोरी सबसे तेज है। ठीक है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो MS वर्ड में जो हम लोग लिखते हैं उसमें लाल लहर आ जाता है नीचे में, तो यानी कि आपका स्पेलिंग में त्रुटि हुआ है, एरर हुआ है। ठीक है, और कंप्यूटर में एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको क्या जरूरत होगा? फोटो का जो अगर फैक्स भेजिएगा तो क्या जरूरत पड़ेगा? तो टेलीफोन लाइन का, स्कैनर का और कंप्यूटर और मोडेम का जरूरत पड़ेगा। ठीक है,
स्लाइड शो के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? स्लाइड शो के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो F5 शॉर्टकट कुंजी है। F5 शॉर्टकट कुंजी है। कौन सी मेमोरी स्पीड सबसे तेज है? तो अभी हम लोग पढ़े ना, कैश मेमोरी सबसे तेज है। ठीक है, कैश मेमोरी सबसे तेज है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो www से अगर शुरू होता है तो किससे संबंध रखता है? तो वेबसाइट से संबंध रखता है, जैसे कि www.jssc.nic.in। ठीक है, तो यानी कि क्या है? तो www यानी किसी का वेबसाइट है। www का विस्तृत रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है, हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, दूसरे दूर पर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं? तो ई कॉमर्स के माध्यम से करते हैं। मान लेते हैं कि हमको मोबाइल खरीदना है या कुछ बुक खरीदना है, तो हम लोग ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजन में गए, फ्लिपकार्ट में गए, जाके खरीदते हैं ना, तो उसी का बात कर रहे हैं। ठीक है, कपड़ा खरीदना है, जैसे वस्तु बोला, सेवा बोला, या कुछ भी सेवा बोला, तो हमको ट्रेन का टिकट करना है, तो हम लोग ई कॉमर्स साइट पर जाकर उसका काम करते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के माध्यम से करते हैं। ई कॉमर्स साइट क्या क्या है? फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, मीशो है, इजी माई ट्रिप है। ठीक, वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का एड्रेस URL कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट के माध्यम से हम भेजते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? तो मॉडेम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर है। इंपॉर्टेंट है, जितना भी प्रश्न पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद से एक बार सोचिए, और अगर प्रैक्टिस सेट या कुछ भी प्रीवियस ईयर है तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। ठीक, ईमेल, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल का पूरा नाम जानते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल नेटवर्क है इंटरनेट का पूरा नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है, वह व्यक्ति जिसके माध्यम या द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, कहलाता है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम पढ़ लीजिएगा, मॉडेम से बहुत प्रश्न पूछा गया है। हम देखें, सूचना परिपथ किसे कहा जाता है? तो सूचना परिपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को सूचना का परिपथ कहा जाता है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है और JSSC में ही पूछा गया, तो रे टैमलिसन को ईमेल का जनक कहा जाता है। ठीक है, 1971 में उन्होंने नेटवर्क के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने की तरीका खोज निकाला था। ठीक है, हम लोग ईमेल में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मैसेज भेजते हैं। ठीक, जीमेल का आविष्कार किसने किया था? तो जीमेल की आविष्कार किसने किया था? तो पॉल बुचेट ने किया था। ठीक है, जीमेल के आविष्कार का आइडिया सबसे पहले एक भारतीय व्यक्ति राजेंद्र सेठ को आया था। ठीक है, लेकिन जीमेल का आविष्कार गूगल में कार्यरत पॉल बचेट नामक एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के द्वारा किया गया है। ठीक है, जीमेल का आविष्कार। www का जनक कौन है? तो www का जनक कौन है? तो सर टिमोथी और जॉन बर्नर्स-ली। तो इसमें कहीं कहीं पे अगर आपको टीम बर्नर्स-ली अगर रहे तो वो भी आंसर होगा। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? तो इंटरनेट का आविष्कार 1959 को हुआ था, 69 को हुआ था, सॉरी 1969 को हुआ था। इंटरनेट के आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट के आविष्कार देखिए टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग हुआ था अमेरिका में, और अमेरिका के कहाँ? तो अमेरिका के रक्षा विभाग में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत या खोज कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, हम लोग अभी पढ़े। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक विजेंद्र कुमार सिंघल को माना जाता है। ठीक है, और भारत में कब शुरुआत हुआ था? तो 1995 को हुआ था, 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो बीट शेर्प को इंटरनेट का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। गूगल की शुरुआत कब हुआ था? तो गूगल की शुरुआत 1996 को हुआ था। याद रखिए, गूगल के जनक किसे कहा जाता है, मतलब कौन है गूगल के जनक? तो लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन है गूगल के जनक। याहू
गूगल एवं एमएसएन क्या है, तो याहू गूगल क्या है, तो ये एक सर्च इंजिन है, इंटरनेट साइट्स है, ठीक है। स्पैम किस प्रकार स्पैम किस विषय से संबंधित है, स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो कंप्यूटर से संबंधित है। अगर ऐसे पूछे कि स्पैम, चलिए वो दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा वाला बता देंगे। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है, यह सुविधा क्या कहलाती है, तो ये सुविधा कहलाती है ईमेल, ठीक है। हार्डवेयर में उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइन के जरिए यात्रा करता है, तो क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। देखिए यही प्रश्न बार बार पूछा गया है। हाँ, इसी का बात करते हैं। जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं, तो जंक ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, ठीक है। देखिएगा आपका अगर ईमेल है तो उस पर जाके देखिएगा, तो जंक ईमेल का फाइल रहता है या तो स्पैम का फाइल रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, स्पैम बोलिए या जंक ईमेल बोलिए। ईमेल क्या है, तो ईमेल क्या है भाई, ईमेल क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइलों का ट्रांसमिशन होता है। ईमेल के माध्यम से हम लोग किसी का संदेश भेज सकते हैं, कुछ फाइल भेज सकते हैं, जैसे कि यही पीडीएफ हम आपको ईमेल के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर आप बोलिए संदेश, तो ठीक है। तो चैट क्या है, तो चैट में हम लोग क्या करते हैं, एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप में चर्चा करते हैं, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में चैट करते हैं, किसी से बात करते हैं ना। चलिए प्रश्न है, कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, तो क्या करता है, तो HTTP करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो हाँ, इंटरनेट का क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो TCP या IP एड्रेस, ठीक है। देखिए अभी हम लोग पढ़े ना, संक्षेप में HTML का पूरा रूप क्या है, तो HTML का क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और HTTP का क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्व कर लेता है उसे डैश कहते हैं, मतलब सर्च कर लेता है, यहाँ सर्च होना चाहिए, सर्च कर लेता है उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग ब्राउजर से सर्च करते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, ब्राउजर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, ढक जा रहा है। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश को आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है, तो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। URL किसको आइडेंटिफाई करता है, तो वेबसाइट को, मतलब www जैसे दिया हुआ रहता है उसी को ही करता है, ठीक है। डैश से बातचीत करने की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है, तो इंटरनेट टेलीफोनी की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है, ठीक है। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। जैसे हम लोग ईमेल भेजते हैं तो 2 भाग को अपने आप पूरा कर लेता है, किसको, इसको पूरा कर लेता है, तो फ्रॉम को और टू डेट को कर लेता है, ठीक है। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक है, इंटरनेट किसी कंप्यूटर या में जोड़ना है तो क्या 4 चीज़ें जरूरी है, मतलब कितने चीज़ जरूरी है, तो पहले 4 चीज़ जरूरी है। तो क्या क्या जरूरी है भाई, तो कंप्यूटर जरूरी है, ISP जरूरी है, मॉडेम जरूरी है और संप्रेषण सॉफ्टवेयर जरूरी है, ठीक है। एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मान लेते हैं कंप्यूटर इंटरनेट पर, एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हम लोग किसी को फाइल को अगर ग्रहण करते हैं, हम लोग डाउनलोड करते हैं, तब हम लोग के पास फाइल आता है। इंटरनेट से हम लोग को कुछ भी PDF वगैरह डाउनलोड करना रहे तो हम लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो उसी का बात कर रहा है, ठीक। वेब पेज या पृष्ठ को रिलोड करने के लिए डैश बटन दबाते हैं। हम लोग रिलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, तो रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, यानी कि F5 का बटन दबाते हैं, ठीक है। इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो www, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, ठीक है। डैश में कई कंप्यूटर का समावेश है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं। तो क्या डैश में
इंटरनेट में कई कंप्यूटर का समावेश है, ठीक है। क्लासरूम ना जाते हुए भी कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीका को क्या कहते हैं? तो हम लोग ई लर्निंग कहते हैं उसको, ठीक है। घर में बैठकर पढ़ रहे हैं तो ई लर्निंग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना यूट्यूब के माध्यम से, तो आप क्या कर रहे थे? ई लर्निंग। आपने कहाँ कहीं पे हो गए आप तो, मतलब पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान तो नहीं गए होंगे, ठीक है। एक व्यक्ति जो उसकी विशेषता एक व्यक्ति जो उसकी विशेषज्ञता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैरकानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु एक्सेस प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हैकर कहते हैं। हैकर लोग ये ऐसा काम करते हैं, ठीक है। गैरकानूनी तरीके से आपके कंप्यूटर को हैक करते हैं। डैश फोल्डर संदेशों की कॉपियां रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है पर भेजने हेतु तैयार नहीं है। जैसे कि हम लोग कुछ मैसेज लिखें लेकिन हम जिसको लिखें उसको भेजे नहीं और बैक कर गए तो वो ड्राफ्ट में चल जाता है ना। ऐसे प्रैक्टिकली सोच के देखिए। एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद डैश डैश का चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है। तो क्या रहता है? जैसे कि क्या रहता है? @ चिन्ह रहता है। जैसे हम लिखे ना स्टडी विथ उमा, ठीक है, मान लेते स्टडी विथ उमा, ठीक है, सब छोटा हाथ में होता है। @ उसके बाद अब मेरा जीमेल में है तो gmail.com, ठीक है। हॉटमेल में रहेगा या तो याहू में रहेगा, जिसमें भी रहेगा तो उसमें उसका नाम रहता है बाद में। चलिए, प्रश्न है वेब पर सूचना देखने के लिए आपके पास डैश होना चाहिए। तो वेब में सूचना देखने के लिए आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ई कॉमर्स क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े ना ई कॉमर्स क्या है। तो हम लोग कुछ भी सामान वस्तुएं खरीदते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वही चीज के बारे में बात हो रहा है। इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से। जैसे कि हमको ई कॉमर्स के माध्यम से गाड़ी बेचना है, हमको ई कॉमर्स के माध्यम से बुक बेचना है, मोबाइल बेचना है, कपड़ा बेचना है, कुछ भी कर सकते हैं ना, तो ई कॉमर्स के माध्यम से करते हैं। उस फाइल को क्या कहते हैं? उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वालों को भी भेजी जाती है। तो क्या होती है? तो अटैचमेंट बोलते हैं उसको, अटैचमेंट। एक फाइल के साथ दूसरे फाइल को अटैच करके भेज दिए। इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर किसका प्रयोग करता है? प्रश्न है, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर किसका प्रयोग करता है? तो URL का प्रयोग करता है। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? तो होम पेज मतलब पहला जो पेज दिखता है वही प्रथम पेज को हम लोग होम पेज बोलते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट में हम गए हैं, जैसे JSSC का वेबसाइट खोलें तो उसके बाद जो फर्स्ट पेज दिखेगा वो उसका होम पेज होगा। वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या विनिर्दिष्ट करता है? तो वेबसाइट को भी निर्दिष्ट करता है, किसी का वेबसाइट में जा रहे हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो ईमेल पते का दो भाग क्या होता है? प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नंबर, ठीक है। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो वीडियो एडिटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जो वीडियो एडिट होता है उसके बारे में बात कर रहा है। चलिए, प्रश्न है, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो अभी बताया ना कि दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेज दिया जाता है। मान लेते हैं हम किसी को भेजे और किसी को अटैच कर दिए कि इसको भी देख लो। वेब पेज पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजरों की सहायता करने वाले विशेषकृत कार्यक्रमों को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो सर्च इंजन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रबल कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वायरस कहते हैं, ठीक है। और आपके अंदर में भी एक ऐसा वायरस घुसना चाहिए, जो कंप्यूटर का पढ़ रहे हैं ऐसा पढ़िए, ऐसा वायरस दिमाग में घुसा लीजिए कि एग्जाम हॉल के दिन ही वो वायरस जाके वहां पे निकले, ताकि आपको जो जो पढ़े सब कुछ याद रहे और वहीं पे जाके समेट दें। चलो भाई आज ही खत्म कर देते हैं आपका कहानी। जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो वह ओंग आकार में परिवर्तित हो जाता है।
ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं? तो हाइपरलिंक। देखिएगा कुछ कुछ लिखा रहता है, ऐसे मान लेते हैं कि कुछ भी लिखा हुआ, जैसे इसी के बीच में और एक लिंक दे दिए, लिखा हुआ है और एक लिंक दे दिए, उसी को हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक है, उसको टच कीजिएगा दूसरे ही में चल जाइएगा पेज में। बहुत सारे डॉक्यूमेंट में ऐसा रहता है, देख लीजिए। इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। उससे संपर्क करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग किसी का ईमेल एड्रेस खोजते हैं। वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को डैश में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो WWE में किया जाता है। ठीक है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि उसमें क्या है? तो उसमें आप वायरस घुस गया है। ठीक है, खुद से बंद होगा, खुद से खुल जाएगा। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि उसको ठीक से इलेक्ट्रिक नहीं मिल रहा है, उसके कारण भी ऐसा होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा चांसेस है कि उसमें संभावना बताया है। ठीक है, तो क्या है? तो संभावना क्या हो सकता है कि उसमें वायरस आ गया हो, उसके लिए एंटीवायरस लगाना पड़ता है। कौन सा शब्द नेटवर्कों का सिर्फ एक संग्रह है जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो नेटवर्कों का संग्रह क्या है? तो इंटरनेट है भाई, हम लोग सभी को जानते हैं। नेटवर्क का संग्रह क्या है? तो इंटरनेट है। फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग किस यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं? तो ईमेल का प्रयोग करते हैं, या ईमेल होगा, ईमेल का प्रयोग करते हैं। ईमेल, जीमेल, कुछ भी। किसी भी डॉक्यूमेंट की डैश का क्या अर्थ है? कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाती है। तो एक्सेसिंग करते हैं हम लोग, उसको एक्सेस करते हैं। ठीक, यूआरएल क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस यूआरएल होता है, किसी का यूआरएल होता है। वेब पेज पर दिखने वाले, देखिए वेब पेज पर दिखने वाले ऐसे दिया हुआ रहेगा साइन को क्लिक किया जाए तो उससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। तो वो क्या है? हाइपर लिंक है। अभी बताए ना कि कुछ भी वेब पेज रहेगा उसमें एक लिंक दिया हुआ रहता है और उसको ऐसे 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 बुंदा 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 टाइप कर रहता है। जैसे माउस लेके जाइएगा वहाँ ओंग आकार आ जाता है। ठीक है, और उसको जैसे क्लिक कीजिएगा दूसरे आप इमेज चल जाएगा साइड में, उसी का बात कर रहा है। ठीक है, दूसरे डॉक्यूमेंट खुल जाता है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? तो दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करते हैं। जैसे हम लोग वीडियो कॉल आजकल करते हैं ना, तो कैसे करते हैं? तो दूरसंचार प्रौद्योगिकी, मतलब हम लोग नेट वगैरह दूरसंचार का जो चीज़ है उसका प्रयोग करते हुए हम लोग वीडियो कॉल का करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं। देखिए, निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है, मतलब निःशुल्क ईमेल सेवा कौन कौन सा है? तो हॉटमेल है, जीमेल है, रेडिमेल है, याहू है, सभी कोई है। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग मुख्यतः संचार के लिए किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग डैश के लिए करते हैं, ईमेल भेजने के लिए करते हैं। ये जितने भी प्रश्न है ये एसएससी के द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। एक फाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की है, क्या है शॉर्टकट की? तो आप अगर Ctrl+O दबा दीजिएगा तो कोई फाइल खुल जाएगा। ठीक है, गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो गूगल क्रोम क्या है? तो ये एक वेब ब्राउजर है। एक ईमेल एड्रेस में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पातों को कौन सी फील्ड दर्शाती है? जो ईमेल भेजा है उसका पाता कौन सा फील्ड दर्शाती है? तो फ्रॉम दर्शाता है, जिसको भेजा उसको टू में जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग किसी को चिट्ठी भेजते हैं तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो आपको फॉर्म देना पड़ता है कि आप यहाँ से भेज रहे हो, कहाँ को भेज रहे हैं, उस जगह को टू में रखते हैं। ठीक है, आसान प्रश्न है। किसी भी दस्तावेज को अलग स्थान में सहेजने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। मतलब अलग जगह पर उसको रखेंगे तो उसको लिए क्या करते हैं? तो सेव आज का प्रयोग करते हैं, सेव आज का प्रयोग करते हैं, किसी दूसरे जगह पर सेव कर देते हैं। एक नेटवर्क में वह कंप्यूटर जो फाइलों को संग्रहित करने और डाटा प्रोसेस करने का काम करता है उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे सर्वर कहते हैं हम लोग। पूछा गया है। कंप्यूटर की बोली में त्रुटि को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो त्रुटि को क्या जानते हैं? बग जानते हैं, बग। ठीक,
वीडियो को डैश भी कहा जाता है। तो वीडियो को क्या कहा जाता है, स्क्रीन और मॉनिटर दोनों कहा जाता है, ठीक है। वीडियो को स्क्रीन और मॉनिटर दोनों कहा जाता है। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक। चलिए, रोम का सबसे उन्नत रूप क्या है, तो रोम का सबसे उन्नत रूप अभी वर्तमान में ई पी रोम है, ठीक है, EE रोम है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए रोम का जान लेते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। रोम का कितना भाग है, रोम मतलब हम लोग सभी को ही जानते हैं कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। पी रोम, ठीक है, या प्रो रोम ऐसे लिखा रहता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जैसे कि ई पी रोम तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। और फ्लैश रोम तो फ्लैश रोम का भी प्रयोग नहीं होता है, फ्लैश मतलब जानते ही होंगे। यूएसबी का एक प्रकार है, यूएसबी क्या है, तो एक पोर्ट का प्रकार है, ठीक है। फायरवॉल का उपयोग डैश के विरुद्ध सुरक्षा में किया जाता है। तो अनधिकृत पहुंच के लिए किया जाता है फायरवॉल का प्रयोग। पूछा गया है एग्जाम में और जेएसएससी में ही पूछा गया। ज़्यादातर जितने भी प्रश्न है ज़्यादातर जेएसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में परिवर्तित करना है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो जानकारी में परिवर्तित करना है। तो आज हम लोग 150 प्लस प्रश्न को देख लिए और उस दिन हम लोग 100 प्लस प्रश्नों को देख लिए। ऐसे हम लोग 400 प्रश्न लगभग देख चुके हैं, ठीक है। सॉरी 400 नहीं, 300 प्रश्न हम लोग लगभग देख चुके हैं। और एक दो को ऐसे क्लास लाएंगे, आपका कंप्यूटर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आराम से 16 से 17 क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए हम 20 का 20 बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आप गलती कर सकते हैं, आप उसको पढ़े नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे मतलब दिखने को मिल सकता है। बहुत सारे प्रश्न प्रैक्टिकली दिया हुआ रहता है। बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होंगे जिसमें हिंदी ऐसे रहेगा ना, आप समझ ही नहीं पाइएगा, उसी का इंग्लिश समझ पाइएगा। और किसी का इंग्लिश समझते हैं तो किसी का हिंदी अच्छे से नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।